आजमगढ़ जिले के रवनापार थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में बुधवार को रास्ते को लेकर विवाद में हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में मुस्लिम पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे कल्याणपुर गांव में मिथिलेश पुत्र महेंद्र अपने घर के पास रास्ते के किनारे ट्रैक्टर से बालू गिरा रहा था। उसी समय अरमान पुत्र असलम अपने 4 पहिया वाहन से परिवार की महिलाओं के साथ घर जा रहा था। रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा होने के कारण जगह की कमी हो गई, जिसके चलते दोनों पक्षों में कहा-सुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर अरमान के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद अरमान के परिजन ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ले रही थी कि इसी बीच अजहरुद्दीन और ताज मोहम्मद नाम के 2 लोग कल्याणपुर चट्टी से दलित बस्ती के रास्ते सामान लेने जा रहे थे। आरोप है कि वहां दलित पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें वे घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रौनापार थाने से भारी पुलिस बल के साथ थाना अध्यक्ष अनुपम जायसवाल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों पक्षों से जानकारी ली। जब पुलिस दलित बस्ती में पहुंची तो वहां के ज़्यादातर लोग घर छोड़कर फरार हो चुके थे। देर शाम तक गांव में पुलिस बल तैनात रहा ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। रौनापार थाना अध्यक्ष अनुपम जायसवाल ने बताया कि अरमान की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पर्चा आप दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अरमान, पिताजी का? मोहम्मद असलम। गांव कौन सा है? कल्याणपुर, थाना? रौनापार, जिला कौन सा है? आजमगढ़। बाबू, आप लोग थाने पे आए हैं, कुछ लोग चोटिल हुए हैं, क्या मामला था? क्यों मारपीट हुई थी? क्या था? चोटी लिए हुए हैं इसलिए सर। कौन कौन लोग हैं चोटिल? हमारे एक भाई है मोहम्मद आरिफ, और कौन है? हमारे पड़ोसी हैं अजहरुद्दीन, और एक पड़ोसी हैं ताज मोहम्मद। कैसे इन लोगों को चोट लगी? बात यहाँ से शुरू हुई कि हम आ रहे थे रिश्तेदार के यहाँ से 4 व्हीलर से। जी। तो मिथिलेश नाम के जो लड़के अपने घर के सामने रोड पे टाली ट्रैक्टर खड़ा करके बालू गिरा रहे हैं। हमने उनको बोला कि आप हटा दीजिए, हम निकल जाते हैं, फिर आप बालू गिराइएगा, हम कितना इंतजार करेंगे, हमें इमरजेंसी है। तो वो हमसे लगे उलझने, तो उलझने लगे तो हम कहे चलिए ठीक है भाई, जब गिरा ही लीजिए, अब क्या किया जाए। तो वो गिरा लिए, उसके बाद ट्रैक्टर निकली, हमारी गाड़ी निकली। तो जब हमारी गाड़ी उनके घर से पास हो रही थी तो हमको अब सब बोले जो उखाड़ना रहेगा उखाड़ लेना, और उसके आगे पीछे अब सब लगा देना। तो हम कहे चलिए ठीक है। अब हमारी गाड़ी में बैठी थी लेडीज़, तो हम कहे अच्छा। फिर लेडीज़ को हम घर उतारे, सब कुछ किए। तो हम बोले एक बार बात कर लेते, क्या हुआ, क्यों गाली दी है? मतलब गाली हमने तो बात तो उन्हीं की हुई है, ताली निकलने के बाद ही तो निकली। हम गए बात करने के लिए, तो वो लाठी, फरुआ, ईटा वीटा सब लेके तैयार थे, और वो लोग सामने से लगे हमारे ऊपर हमला करने के लिए। कौन कौन लोग हमला किए? मिथिलेश थे और उनके आजू बाजू पड़ोसी के 2-4 लोग थे, भीम थे और भीम थे, वो लोग हम हमला कर दिए। तो जितेंद्र नाम का जो लड़का था वो एक छत पे चढ़ गया। छत पे चढ़ के वो छत पे से ईटा मारने लगा। ईटा मारने की वजह से हमारे भाई को वही सर पे लगा, और उसको वही जो 5-7 टाँके आए हैं वो टाँका आए हैं। ये सब मामला होने के बाद तब तक हमने घर से 112 पे फ़ोन करवा दिया, एटलीस्ट सहूलियत के लिए फ़ोन किया जाए, नहीं तो मामला आगे, क्योंकि मामला बहुत देख रहे थे गंभीर होता जा रहा था। 112 आई, हमारे घर के पास बैठी, अभी बातचीत हो रहा था कि मसला क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वो लोग अपना नोट कर रहे थे। उसके बाद हमने सोचा कि इनको पानी पिलाने के लिए पुलिस वालों को थोड़ा सा चाय पानी कुछ मंगा दिया जाए। तो हमने ठंडा मंगाने के लिए अजहरुद्दीन और ताज मोहम्मद को भेजा। तो वो ठंडा लेने के लिए गए, तो वो लोग ऑलरेडी मोड़ पे लगे बैठे हुए थे, और जब वो ठंडा लेके रिटर्न आया तो बाइक उसकी पकड़ के गिरा दिए और लगे मारने के लिए। कौन कौन लोग गिराए, कौन कौन मारे? जो गिराया है, मारे हैं, जिसमें नाम भीम है, योगेश यादव है, योगेश यादव बनिया पार्क है, और 2-4 लोग और हैं जिनका हमें नाम नहीं पता है। तो सभी लोग मिलकर मारे? हाँ। कब बजे घटना है? ये जो पहली बार हमारे भाई को लगा है वो घटना है 2:30 बजे, और जब दूसरी बार जो घटना हुई है वो घटना है 4:30 बजे। तो मौके पर पुलिस गई थी? मौके की 112 तुरंत आई। जब अभी वर्तमान में तो पूरी फोर्स आ गई। अच्छा। वर्तमान में तो सीओ सर, एसओ सीओ सर जो है वो आ गए, बाकी सारे पुलिसकर्मी सारे वो मौके पे पुलिस। घायल थाने पे आए हैं? जी, घायल लोग थाने पे आए हैं? घायल लोग थाने पे आए हैं, इनका मुआयना होना है, मेडिकल होना है। क्या चाहते हैं आप लोग?
हम चाहते हैं कि ये जो गुंडागर्दी है ये तो ख़त्म हो, एकदम ख़त्म हो। इनका बहुत ये एक हफ्ता पहले भी इनका आतंक वही ऐसा था, एक केस हुआ है यहाँ पे, अभी वापस ये कर, ये अपने आप को माफिया समझ रहे हैं। तो ये तो नहीं होना देंगे, ये तो नहीं होने देंगे, ये बहुत गलत है। तो आप लोग पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से वही चाहते हैं कि ये गुंडागर्दी ख़त्म हो जाए, कार्रवाई नहीं चाहते एकदम हैं? तुरंत, एकदम तत्काल कार्रवाई चलनी चाहिए। अच्छा, अगर पुलिस नहीं मदद करती है फिर? पुलिस बिल्कुल, हमको भरोसा है कि पुलिस मदद करेगी। पुलिस पे भरोसा है पूरा ना? पूरा एक पूरा है। हम लोग सर एजुकेट, हमारी घर में जितनी डिग्री है ना उतने पूरे वो पूरा हरिजन बस्ती जो मारपीट किए हैं जो लड़के, उनके पास नहीं होगी तो डिग्री। कुल मिला के 3 लोग घायल हैं। हाँ, घायल 3 लोग हैं, मारने वाले 10 के आसपास हैं, लेकिन सबका नाम हमें याद नहीं है। न इनको याद है क्योंकि ये भाई छुड़ा उड़ा रहे थे, तो एक को पकड़ेंगे तो बाकी साहब का नाम तो मालूम पड़ ही जाएगा।